हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अविनाश मैथ्स मंत्रा। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी स्टडीज को बहुत ही अच्छे से कंटिन्यू कर पा रहे होंगे। तो एक अच्छी सीरीज को पढ़ाने में जो भी मजा आता है, दुनिया कहे चाहे ना कहे, मुझे अर्थमेटिक भी पढ़ाने में मजा आता है, एडवांस पढ़ाने में मजा आता है। जब भी बात एडवांस की आती है तो जोश दुगना हो जाता है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि एडवांस से एक अच्छा लगाव है, कहीं ना कहीं एक फीलिंग आती है जब क्वेश्चन टकराता है, फंसता है और एक सस्पेंस रहता है। तो कहीं ना कहीं चीजें क्या होती हैं, आपको भी देखने में मजा आता है, क्वेश्चन का भी एक लेवल होता है। अर्थमेटिक में क्या, सीधा सीधा परसेंटेज कैलकुलेटर करो, आपका वैल्यू आंसर, बात खत्म, लो 15 सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। यहाँ पे क्या है, थोड़ा सा चीजें ठहर के चलती हैं, तो क्वेश्चन बताने का भी मजा है। हो सकता है कभी कभी टीचर को खुद ना आए तो पीछे हंसने का ही मजा है। तो एडवांस एक आपको अलग मजा देती है कहीं ना कहीं। जब आपके रेलवे के एग्जाम को आप अटेम्प्ट करने जाते हैं, या फिर एसएससी सीजीएल है, सीएचएसएल है, इस तरह के कभी भी कोई एग्जाम आप अटेम्प्ट करते हैं, तो आपका जोश जो है कहीं ना कहीं इसको देख के दुगना हो जाता है। बहुत से लोग जिनको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आता है तो बेचारे परेशान भी होते हैं, लेकिन उनकी परेशानी को दूर करने के लिए मैं आ गया हूँ, अविनाश त्रिपाठी। आप देख सकते हैं अविनाश मैथ्स मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो कि आप इनको प्रिपेयर करिए। तो आज का क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही अच्छा शानदार लेके आया हूँ 2D का, जहां पे आपको पेरीमीटर एंड एरिया पे काम करना है। समझिए क्या है, एक स्क्वायर है और एक सर्कुलर ग्राउंड है कोई, जिसका पेरीमीटर एक समान है। अब बहुत से कहेंगे सर जी पगला गए हो का, वृत्त में कहाँ पैरामीटर हो? परिमाप, हाँ, पैरामीटर होता है, मतलब मैंने आपको पहले बताया है। समझिए यहाँ पे परिमाप बोला गया है, परिमाप होता है। अब देखिए दोनों फिगर के हिसाब से अगर आप बात करें तो पहले बना लीजिए इनको, क्या है सिस्टम पहले देख लीजिए। एक स्क्वायर है और एक सर्कल है। देखिए सर्कल है। अब क्वेश्चन है जो गिवन है, कह रहा है एक वर्ग है यानी कि स्क्वायर, और एक वृत्त है यानी कि सर्कल, जिसके परिमाप समान है। परिमाप मतलब क्या होता है? अब देखिए परिमाप कहोगे सर आप, जो वर्ग में होता है उसका तो परिमाप पता है, लेकिन सर्कल में परिमाप क्या होगा? देखिए अब मैं आपको बता देता हूँ। परिमाप मतलब होता है कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब एक पॉइंट से लेके उसी पॉइंट पे लौट के आना। जैसे आप यहाँ से चले, इसकी चारों साइड को कवर करके फिर से यहाँ पे आ गए, तो जो आप टोटल डिस्टेंस कवर करोगे ये आपका इसका परिमाप होता है। सर्कल के केस में सपोज करिए आप सर्कल के किसी सेंटर पे खड़े हो और आपने पूरा या रेंज कवर करके उसी पॉइंट पे आ गए, तो आपका वो क्या होता है, जो आप सरकमफ्रेंस कवर करते हो, परिधि बोलते हो, उसको ही परिमाप होता है। तो इस केस में दोनों का जो पेरीमीटर है वो इक्वल है। समझ गए? क्वेश्चन में आपने ये दिया हुआ है। अब आप इसको देखिए क्या कह रहा है। आपको दिया हुआ है अगर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 3850 स्क्वायर मीटर हो तो वर्ग क्षेत्रफल कितने वर्ग मीटर होगा? तो देखिए आपको एक वैल्यू दे दी है कि जो स्क्वायर आपका सर्कल है इसका आपको एरिया गिवन है। क्या गिवन है? यानी कि 3850 इतना आपको डेटा दिया हुआ है स्क्वायर मीटर। ओके, तो देखिए अब जब ये आपको दे दिया हुआ है तो इसका आपके पास एक डेटा है, तो आप इससे क्या करिए, मैं आपको एक तरीका बताता हूं। जब आपको कभी भी पेरीमीटर इक्वल का केस आएगा तो वहां पे आप एक चीज समझ लीजिए कि आपको जब यहाँ पे सर्कल की रेडियस पता होगी तभी तो आप पेरीमीटर निकाल पाओगे। ऑब्वियस सी बात है भाई, जब तक किसी भी सर्कल की आपको रेडियस नहीं पता है, आप यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे आपको किसी भी सर्कल की रेडियस नहीं पता है, तो आप इसकी जो पेरीमीटर है, परिधि है, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? तो दैट्स वाई आपको पहले इसका एरिया गिवन है तो पहले आपको इसकी रेडियस निकालनी पड़ेगी। जब आपको रेडियस निकल आएगी तो इसका पेरीमीटर निकल आएगा, और जब पेरीमीटर निकल आएगा तो आपको स्क्वायर का पैरामीटर पता है तो इसकी साइड निकाल लेंगे, और जब साइड निकाल लेंगे तो सीधा सीधा आपको क्या आ जाएगा, इसका एरिया निकल के आ जाएगा। समझ गए? नहीं समझ गए? वैसे इस तरह से बताने में क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं जब यूट्यूब पे बेसिकली स्टडी कर रहे होते हैं तो वहां पे हम लोग को आंसर निकाल के नहीं दिखाना होता है। हम लोग को बेसिकली क्या करना है, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बता देना होता है। बाकी तो क्या, रीडिंग तो हर जगह आपका चेंज हो सकती है। अभी यहाँ पे 3850, कल को कहीं पे क्या बोलते हैं 4850 आ सकती है, कहीं भी कुछ भी रीडिंग आपकी बेसिकली आ सकती है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मैं आपको ऐसे भी करके दिखा देता हूँ। एरिया ऑफ सर्कल ये आपको गिवन है, क्या गिवन है? 3850। ओके, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 3850। पाई आर स्क्वायर मीन्स 22/7 आर स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा 3850। ये आपका हो जाएगा 7 22 11 से अगर आप डिवाइड करेंगे 2 3 जा
33, 5 जा 55, ये 2 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा, 2 3 जा 55, 2 175, आर स्क्वायर इक्वल टू 175 इंटू 7। आर स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है 14 35 इंटू 7। देखिए तो इसका आर की वैल्यू आ जाएगी, इधर से 5 निकल आएगा, इधर 7 निकल आएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 35। यानी जो हम लोग के पास रेडियस अननोन थी, रेडियस अननोन थी मीन्स जो आपको अननोन रेडियस थी, इसकी वैल्यू कितनी 35, यानी सर्कल की रेडियस कितनी 35। तो आप समझिए इस केस में आपसे क्या बोल रहा है, जो आपसे बोल रहा है इसने स्टार्टिंग में ही कहा है एरिया, सॉरी क्या बोला है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। इसी केस को आप लेके चलिए तो आपका एरिया निकाल लोगे इसका आराम से। सपोज करिए इसकी साइड को आप स्मॉल ले लीजिए, ओके। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल आप कैसे निकाल पाओगे, 2 इंटू पाई इंटू आर होता है, सीधी सी बात है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है, सीधा सीधा आपने पता है कि 4 इंटू जो साइड हो उस पर्टिकुलर इसकी, ठीक है ना। तो देखिए आप यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए 2 इंटू 22/7, आर की वैल्यू कितनी 35, इधर कितना है 4 इंटू ए, समझ गए। तो आप एक काम करिए ए की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए, 2 जा 4, 7 5 जा 25, यानी कि 2 11 जा, मीन्स ए की वैल्यू हो जाएगी 11 5 जा 55। 55 मीटर था क्या था, हाँ मीटर, तो मीटर आपका 55 में आ जाएगा, ओके। अब क्या करेंगे, इसको इसका जो एरिया निकालेंगे, क्या करेंगे, एरिया निकालने से सीधा सा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर तो पता ही है आपको, सीधी सी बात है, पर्टिकुलर साइड स्क्वायर होता है, साइड का होल स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 55 का होल स्क्वायर, ओके। अब 55 का होल स्क्वायर मीन्स साइड स्क्वायर। अब देखिए मैंने आपको, अगर किसी ने हमको स्टार्टिंग से कोई बंदा फॉलो कर रहा है तो मैंने आपको 55 का स्क्वायर निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक बताई थी। क्या बताई थी, मैंने आपको ये भी बताई थी कि जिनके लास्ट में 5 हो उनके साथ क्या करिए, जैसे 5 5 जा 25 और आगे का एक डिजिट बढ़ा के मल्टीप्लाई कीजिए, मीन्स 3025। सीधा सीधा आपका जो है यहाँ पे टाइम किलो होने से बच गया, मीटर स्क्वायर। देख लीजिए आंसर मैच कर रहा होगा, एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ, वैसे आंसर मैच कर रहा है इसका इस तरह से। जी आपका आंसर प्रॉपर मैच कर रहा है, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं था, अगर आपने चीज़ों को अच्छे से समझा, ग्रैब किया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं पे कोई कैलकुलेशन नहीं फंसी, आप बस अच्छे से चीज़ों को समझें। अगर कहीं नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करें, इस तरह के क्वेश्चंस को मैं भी कराता रहूँगा और आपसे भी मेरा विनम्र निवेदन है कि आप लोग भी प्रॉपर इसकी प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि नो डाउट इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और अगर आ गए तो भाई साहब आपको एक बार जो है झूलना जरूर पड़ जाएगा, टाइम बिल्कुल नहीं होता है, तो आपको विदिन 1 मिनट इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। और प्लीज़ उनसे अनुरोध है, जो भी बंदे हैं स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं, उसको स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है, क्यूब एंड क्यूब रूट है, जो मैंने ट्रिक्स बताई हुई हैं उनको फॉलो करते चलें, तो इस तरह की सिचुएशन में आपका टाइम बचेगा। और पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, इसी तरह से हंसते मुस्कुराते हुए आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय।